नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं थोड़ी कम रही है। संघर्ष का दौर रहा और लगातार कभी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रही। किसी जगह पर कहीं सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार भी बनाई, लेकिन अपने लिए पूर्ण सरकार बनाने के लिए स्कोप थोड़े से कमजोर रहे। लेकिन धीरे धीरे उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया और अब ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि एक राज्य जहां अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीत के बारे में 10 साल पहले सोचा नहीं था, वहां अब जीत की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। वहां पर अकेले दम पर सरकार बनाने की बात की जा रही है, या वहां पर ऐसे मीटिंग हो रहे हैं जिसमें चर्चा इस बात की है कि अगर गठबंधन भी हुआ तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए 25% और दूसरे के लिए 75% सीटें होगी। हो सकता है कुछ समय तक गठबंधन की सरकार बने, हो सकता है बिहार की तरह वहां भी सरकार ऐसे ही चले, कुछ समय तक किसी के सामने कंप्रोमाइज करना पड़े, लेकिन कंप्रोमाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा संगठन ही कमजोर हो जाए। और इसलिए अभी पंजाब चुनाव को लेकर अमित शाह वैसे ही सीरियस नजर आ रहे हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर थे। पूरे प्लानिंग पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत का जो आधार रहा, जो रणनीति रही, उसी के आधार पर पंजाब में भी तय की जा रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी जीत दर्ज करना बहुत बड़ी चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया। लंबे समय की रणनीति बनाई गई, संघ से सहयोग लिया गया और फिर अमित शाह ने अपने दम पर कुछ इन्फ्लुएंसर को, कुछ नैरेटिव चेंज करने वाले को वहां पर जाकर जो लगातार बैठकें की, छोटी छोटी बैठकें, एक एक क्षेत्र में तंबू टेंट गाड़कर बैठ गए, जिसका परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह की स्थिति पंजाब में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब को लेकर सीरियस है और मीटिंग का दौर चल रहा है। इनके पास एक और आधार है अभी, जो कुछ समय पहले से तैयार हुआ, और वो है आम आदमी पार्टी से तोड़कर जो नए गुट बने और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्जर किया। उसमें दो ऐसे नेता हैं जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के जीत के लिए बड़े रणनीतिकार रहे हैं। ये साइलेंट तरीके से काम करते रहे, पर्दे के पीछे से काम करते रहे। अरविंद केजरीवाल पर्दे के सामने आते रहे, लेकिन पंजाब में जो पिछले चुनाव में जीत हुई थी आम आदमी पार्टी के, उसमें इन दोनों की बड़ी भूमिका थी और वो दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। एक है संदीप पाठक, जो पूरी तरह से डाटा एनालिसिस कर रहे थे। वो राजनीति में आए थे, उससे पहले आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हुआ करते थे, वहां पढ़ाया करते थे और उनको लगा राजनीति में भी भूमिका निभानी चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ आए। उनका काम डेटा एनालिसिस करना, उनका काम सर्वे करना, उनका काम लोकल लेवल पर मुद्दे आइडेंटिफाई करना, स्लोगन तैयार करना और फिर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाना और उस नेटवर्क को एक्टिवेट करना। ये सारा काम पर्दे के पीछे से संदीप पाठक ही कर रहे थे पिछले चुनाव के अंदर। और इसलिए पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो संदीप पाठक को पंजाब से ही राज्यसभा में लाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये दूसरे रणनीतिकार जो थे वो थे राघव चड्ढा, जो संदीप पाठक के बिल्कुल नजदीकी थे और उनके साथ साथ काम कर रहे थे। वो उस समय के पंजाब के सह प्रभारी थे और वो एक चेहरा बने हुए थे पंजाब का, क्योंकि वो पंजाब से ही मूलतः आते हैं। इसलिए राघव चड्ढा पंजाब में जो सह प्रभारी हुआ करते थे, उनका काम था कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करना, उस लोकल लेवल पर नेताओं को अपने साथ जोड़ना और उसके बाद टिकट बंटवारे में एक बड़ी भूमिका तय करना, कार्यकर्ता और नेताओं के बीच एक पुल का काम करना और साथ ही अलग अलग क्षेत्र, चाहे मालवा का रीजन हो या दोआब का रीजन हो, ये हर जगह पर यह देखना कि सोशल इंजीनियरिंग कैसी चल रही है, किन क्षेत्रों में किसकी भूमिका ज्यादा है। कुछ बिजनेस घराने को, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ में जोड़ना पड़ेगा, फंड की भी जरूरत है। और इसीलिए चुनाव जीतने के बाद जब राज्यसभा की बारी आई तो उस समय विक्रमजीत सिंह सैनी
या फिर राजेंद्र गुप्ता, ऐसे अशोक मित्तल, इन सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अशोक मित्तल जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, या विक्रमजीत सिंह सैनी या फिर राजेंद्र गुप्ता, ये सब लुधियाना के बड़े कारोबारी हैं। तो इन लोगों को राज्यसभा भेजा गया। इससे पहले ही वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे, आम आदमी पार्टी के लिए फंड दे रहे थे। अशोक मित्तल का नेटवर्क बहुत बड़ा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से लवली स्वीट्स तक इनका नेटवर्क बेहतरीन है और इसीलिए इनको भी राज्यसभा भेजा गया था। लेकिन ये सब के सब ये राघव चड्ढा के बनाए हुए लोग थे, तो राघव चड्ढा के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और इस बार पंजाब में इन लोगों की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि राघव चड्ढा और संदीप पाठक ये दोनों को इस बीच पंजाब ले आया गया। जब से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, उसके बाद पहली बार राघव चड्ढा, संदीप पाठक पंजाब गए और इन दोनों को नितिन नवीन ले गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहां पर मीटिंग का दौर शुरू हुआ और राघव चड्ढा, संदीप पाठक को दोनों को ही एक नई भूमिका दी गई पंजाब के चुनाव को लेकर। लेकिन पंजाब के चुनाव में केवल इन्हीं के भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि ये नेता भाजपा में आ गए हैं तो ये अपनी रणनीति बनाएंगे, अपने तरीके से काम करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संगठन है वो इनके भरोसे रहे। ये भरोसा इनका नहीं है, इसके लिए भी मीटिंग का दौर चला और जो तरीके अपनाए गए हैं कि ये जो दो नेता हैं, जबकि संदीप पाठक के पास इलेक्शन मैनेजमेंट का बेहतर रणनीति है, स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए वही काम उन्होंने किया है। उनके पास नेटवर्क है बड़ा, उनके पास सर्वे की टीम है जिससे सर्वे करवाया करते थे लोकल लेवल पर, एक एक क्षेत्रों में। इनको पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अभी भी पहले की तरह नहीं मजबूत है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को पहुंचाने में आपकी भूमिका होनी चाहिए और ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करवाने की जिम्मेदारी उठाए हैं, वहां नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी उठाए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि लंबे समय से 2024 के चुनाव के बाद ये पंजाब के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई थी कि इस बार 75 सीटें पंजाब में लेकर आना है। अब कैसे लेकर आना है, अकेले दम पर लाएं या फिर अकाली दल के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो लेकर आएं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 75 सीटें हमें चाहिए, हम 60 सीटों से संतोष नहीं करेंगे। इसीलिए 75 सीटें अमित शाह ने पंजाब में छीनी है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से। इसका पूरा स्ट्रेटजी रणनीति तैयार हो चुकी है और इसके लिए यह 2024 की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह देखा गया भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वोट बढ़े। 19% वोट बीजेपी को आए, लगभग 20% कहा जा सकता है, लेकिन यह उछाल था। 9% वोट बढ़े हैं बीजेपी का पंजाब के अंदर और इससे लगा कि 19-20% से काम नहीं चलेगा। 19-20% को हमें 42 से 50% तक करना है और यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसी समय से रणनीति बदलती रही। पंजाब में कई दिग्गज नेता जो सिख समुदाय से रहे हैं, उन लोगों ने, और जो जिनका राजनीतिक कैरियर लंबा रहा है, पारिवारिक राजनीति भी रही है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा गया। उसमें बिट्टू भी हैं जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, बेअंत सिंह के परिवार से हैं, उनका भी एक अच्छा खासा राजनीतिक आधार है, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन उनके परिवार, उनके इस्तेमाल ये चुनाव के समय में वो भी एक्टिव होंगे फिर से। पटियाला में लोकसभा चुनाव के दौरान हार की वजह कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस ने वो सीट नहीं जीती, बल्कि बीजेपी और अकाली के टकराव के कारण वो सीट जीती है। 5 लोकसभा सीटें ऐसी है, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर और उसके साथ ये जो आसपास के क्षेत्रों में ये 5 सीटें, गुरदासपुर सहित, ये ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी और अकाली दल का वोट अगर जुड़ जाए तो 1 लाख से ज्यादा की मार्जिन होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी
या फिर कांग्रेस, दोनों बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं की थी। सीटें बेहतरीन थी लेकिन प्रदर्शन बेहतरीन नहीं था। 26% वोट आम आदमी पार्टी को और 26% वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि 20% के आसपास बीजेपी को वोट मिले, एक भी सीट नहीं मिली। और 13% वोट अकाली दल को मिले, एक सीट मिली। लेकिन अब यही बात की जा रही है कि ये 5 सीटें, चाहे फिरोजाबाद का हो, पटियाला का हो, लुधियाना का हो, अमृतसर का हो या गुरदासपुर का हो, इन सीटों पर अगर अकाली और बीजेपी साथ लड़ी होती तो पंजाब के अंदर बीजेपी अकाली दल को कम से कम 10 सीटें मिली होती। अभी ये 5 सीटों के बाद एक सीट है और कुछ सीटें ऐसी है जहां पर संभावनाएं बढ़ जाती। उस आंकड़े को भी एनालाइज किया गया और साथ ही एक चंडीगढ़ में भी बैठक हुई। संघ के लोग बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी के भी थे। बीएल संतोष, अरुण कुमार, शिव प्रकाश, ये संघ और भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइंट मीटिंग थी, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ये सिखों के लिए भी संघ काम करती रही, पार्टीशन के बाद भी काम करती रही। और उसके बाद जब पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट आया, दौर आया, अलगाववादी आए, तो उस समय संघ के खिलाफ, क्योंकि संघ पंजाब को जोड़े रखना चाहती थी और खालिस्तानी तोड़े रखना चाहते थे, उसी समय संघ के लिए भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि नहीं नहीं ये हिंदुओं का संगठन है। जबकि संघ ने पार्टीशन के समय भी पंजाब में सबसे बड़ा काम, जो ज्यादा काम किया, वो सिखों के लिए किया था। लेकिन उस समय के दौर से ये कांग्रेस ने और दिग्भ्रमित कर दिया। और भिंडरेवाला तो कांग्रेस का ही पैदा किया हुआ था और इन लोगों ने संघ को कमजोर करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय इन लोगों की मेन रणनीति यही थी कि पंजाब से हिंदुओं को भगाओ और कश्मीर की घाटी की तरह वहां भी केवल और केवल सिखों का वर्चस्व हो, ताकि खालिस्तान का मूवमेंट चलाने में आसानी हो। अब ये स्थिति बदल गई है। वहां अभी भी खालिस्तानी समर्थकों का कोई बेहतर सपोर्ट नहीं है। 80% लोग अभी भी ये सपोर्ट इसका करते नहीं, इसका विरोध करते हैं। ये कुछ युवाओं को भरमा के ड्रग्स का कारोबार नेटवर्क, ये गैंगस्टर इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ, कनाडा के साथ संपर्क में इन लोगों को एक्टिवेट करता है। पैसों का खेल, ये ड्रग्स टेरर नेटवर्क चल रहा है जो अमित शाह के रडार पर है, क्योंकि पिछले दिनों भी मीटिंग हुई थी तो ड्रग टेरर नेटवर्क पर बड़ा अमित शाह ने ध्यान दिया था और पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा था, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कहा था, इसको तोड़ना जरूरी है ताकि ये इंटरनल सिक्योरिटी और बेहतर किया जा सके। इसलिए पंजाब में इसको तोड़ा जा रहा है और फिर संघ की भूमिका बढ़ाई गई। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में छोटे छोटे कई ऐसे मीटिंग पश्चिम बंगाल में संघ की हुई जो क्लोज रूम मीटिंग थी। ये डाइनिंग हॉल मीटिंग कही जाती है कि 10 लोग आसपास के एक मोहल्ले के आए, किसी के घर में बैठे और डिस्कशन होती है इन चीजों का, जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। जैसे बंगाल में हुआ कि मुसलमानों का शासन हो गया है टीएमसी के दौरान, इसी बात पर डिबेट हो कि क्या टीएमसी की सरकार बरकरार रहनी चाहिए ताकि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ऐसे बढ़ते रहे। पंजाब में भी यही कन्वर्जन की बात चल रही है कि ये जो पंजाब में सिखों का कन्वर्जन हो रहा है, मुस्लिम ज्यादा नहीं है लेकिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ा नेटवर्क ये लोग चला रहा है, उसके खिलाफ बात करनी है। और संघ की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर कम से कम तो 270 मीटिंग की चर्चा हुई है। छोटे मीटिंग होगी जो मोहल्ले लेवल पर, और फिर क्लोज रूम मीटिंग तो हजारों में होगी। अलग अलग ये सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के साथ, जो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे वकीलों के साथ, डॉक्टर इंजीनियर के साथ, जो सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, कुछ प्रोफेसर के साथ, जो कि कुछ बात कर सकें और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ भी बैठक होगी और बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सिखों के लिए कितनी जरूरी है, कांग्रेस ने कैसे धोखा दिया है। ये कांग्रेस जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाई थी, उसके साथ भी आप जुड़ गए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग किए हुए हो। इसीलिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है उससे लगता तो है इस बार अमित शाह की नजर पंजाब पर है और पंजाब जीतने की पूरी रणनीति तैयार है। केजरीवाल के हाथों से 75 सीटें गई। अब ये वापसी वहां नहीं होगी, जैसे दिल्ली से उखाड़ा गया
वैसे ही पंजाब से भी उखाड़ा जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।